नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। ऑटो पर तो चढ़े होंगे आप, ऑटो में बैठते हैं, ऑटो से आपको ऑटो जो ड्राइवर होता है वो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देता है। मतलब जिस यात्री को जहां जाना होता है ऑटो वहां जाती है और एक एक करके सभी यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती है। अब सोच रहे होंगे कि बात हम रेलवे की करने वाले थे तो फिर ये ऑटो की बात क्यों कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उस मामले पर जिस मामले में यह कहा जा रहा था कि ट्रेनें रास्ता भटक रही है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, पहले ट्रेन जो रेलवे की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया उसमें आप देखिए क्या कुछ कहा गया। ये कुछ फेक न्यूज आ गए थे जिसकी वजह से एक ये पूरा भ्रम बना कि 9 दिन में सिवान ट्रेन पहुंची। 9 दिन में तो हमारी ट्रेन, हमने बताया कि 4 दिन में तो हमारी ट्रेन जिरीबाम पहुंच गई, सिवान की ट्रेन केवल 2 दिन में पहुंची है। फिर एक आया कि लोग ट्रेनें भटक गईं, इधर चली गईं उधर चली गईं। वो हमने बताया 73 ट्रेन 1.8% हमने डाइवर्ट की थी। कल भी हमने एक समाचार देखा था कि किसी ने लिखा कि जो ट्रेन प्रयागराज जाना था वो लखनऊ चली गई। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक रेगुलर टाइम नहीं है। जो हमारे पैसेंजर्स जब चल रहे हैं वहाँ पे वो बताते हैं हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पूरी ट्रेन की जर्नी में हम उनका पूरा एसर्टेन करते हैं कि कौन किसको कहाँ जाना है। और जब हमको पता चला कि इसमें इलाहाबाद के लोग कम हैं और लखनऊ के रूट के लोग ज़्यादा हैं, तो कानपुर में स्टेट गवर्नमेंट से बात करके एक ये निर्णय लिया गया कि इस ट्रेन को हम लखनऊ ले जाते हैं। अब उसके लिए एक खबर बनाना कि ट्रेन भटक गई, ये थोड़ा सा एटलीस्ट इस समय में मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस तरह के खबर अगर आप ना दें तो सबके लिए, हम सबके लिए और जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं सबके लिए भलाई होगी इसमें। ये भारतीय रेल ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है। भारतीय रेल ने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बरती हुई है। अगर हमने बॉम्बे से कोई ट्रेन चलाई हावड़ा के लिए और रास्ते में हमको पता चलता है कि इसमें हावड़ा के नहीं दुर्गापुर के लोग हैं, इसके लोग हैं, उसके लोग हैं, हमने सब फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को। ट्रेनें स्टार्ट टर्मिनेट की जा सकती हैं, ट्रेनें एक्सटेंड की जा सकती हैं, ट्रेनों का रूट बदल सकता है, ट्रेनों का स्टॉपेज बदल सकता है। श्रमिक भाई बहनों के लिए जो भारतीय रेल को करना पड़ेगा वो हम करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए कृपया फिर से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की खबर ना छापें कि ट्रेन भटक गई और ये हो गई। एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है और कोई भी ट्रेन रास्ता नहीं भटक सकती है। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो आपने देखा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि पहले ये इस तरीके की जो भी खबरें हैं वो एकदम गलत है कि ट्रेनें रास्ता भटक रही है। दरअसल ट्रेनें रास्ता नहीं भटक रही बल्कि यात्रियों के हिसाब से ट्रेनों को ले जाया जा रहा है अलग अलग स्टेशनों पर। मतलब समझ सकते हैं कि ऑटो वाली सुविधा दी जा रही है। अगर आपको लखनऊ जाना है तो आपको पटना नहीं ले जाकर लखनऊ ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर घूम फिर कर वो ट्रेनें पटना वापस आएंगी या कहीं और भी जाएंगी। तो इस तरीके की सुविधाएं फिलहाल ट्रेनों में दी जा रही है क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है। तो ऐसा रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया। हालांकि अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी बात कही गई है क्योंकि लगातार इस तरह की अफवाहें भी उड़ाई जाती रही है कि ट्रेनें रास्ता भटक गई या ट्रेनों में सुविधा नहीं थी। तो इसमें इस तरह की बातें भी लगातार सोशल मीडिया पर की जा रही है। तो इन सब चीज़ों पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल कभी दिया गया था, इसको लेकर तमाम चर्चाएं जो है वह तेज है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है आप बन रहे हेडलाइंस प्यार के साथ तमाम अपडेट्स आपको हेडलाइंस प्यार सबसे पहले देना है।